हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप भी खुश नहीं रह पाते? हमेशा टेंशन में उदास रहते हो? बिना बात रोने का मन करता है? कई बार ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं देता, अकेली पड़ गई हूँ। आज मैं आपसे उन 10 बातों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मैंने उम्र बढ़ने के साथ सीखी हैं। सच कहूँ तो अगर ये बातें मुझे 10 साल पहले पता लग जाता तो शायद मैं बहुत सारी बेकार की चिंताओं से बच जाती। सबसे पहला, लोग क्या सोचेंगे? अब फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं हर बात पर सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई गलत बोल देता था तो कई दिनों तक वही बात दिमाग में घूमती रहती थी। लेकिन अब समझ आ गया है कि लोग कुछ दिन बातें करते हैं, फिर कोई और टॉपिक मिल जाता है उनको। तो अब मैं अपनी खुशी को दूसरों की राय से तय नहीं करती, बल्कि हमेशा खुश रहती हूँ। हमारा पॉइंट नंबर 2, मेरी खुद की सेहत। पहले मुझे लगता था कि घर, काम, परिवार सब कुछ ज़रूरी है, मैं ज़रूरी नहीं हूँ। लेकिन मुझे अब समझ में आया है कि अगर मैं ही अच्छी नहीं रही तो मैं किसी का भी ध्यान नहीं रख पाऊँगी। इसीलिए अब मैं सबसे पहले अपने खाने का, अपने आराम का, हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ जो मेरे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर किसी दिन आपने बीमार होकर चारपाई पकड़ ली तो ये जितने अपनों की लंबी लिस्ट है ना, इनमें से एक भी आपके पास नहीं आएगा। तो अपनी सेहत सबसे ज़रूरी है, उनका हमेशा ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट, हर रिश्ते को बचाना अब मैं ज़रूरी नहीं समझती। देखिए, जो रिश्ते हमारी ज़िंदगी में बार बार दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उनसे दूरी बनाना अब मुझे गलत नहीं लगता। पहले मैं सोचती थी कि हर किसी के बारे में सोचूं, लेकिन अब उम्र के साथ समझ में आया है कि हर किसी को खुश करना हमारे हाथ में नहीं है। हम कितना भी कुछ भी कर लें, हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हमारा चौथा पॉइंट, परफेक्ट बनने की कोशिश मैंने छोड़ दी है। देखिए, परफेक्ट माँ, परफेक्ट बीवी, इन सब के पीछे भागते भागते हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन अब मुझे परफेक्ट बनने की कोई दौड़ नहीं लगानी, सिर्फ खुश रहना है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना 100% देती हूँ हर काम में। लेकिन अगर कहीं पर परफेक्ट नहीं भी हो पाती तो उस चीज़ की परवाह मैं नहीं करती। अगला पॉइंट, समय की बचत। देखिए, पैसा कमाया जा सकता है लेकिन समय नहीं। इसलिए मैं अब अपना जो कीमती समय है उसे उन लोगों और कामों में देती हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी है। कई बार मैं पहले क्या करती थी, अपना पूरा टाइम उन लोगों पर लगा देती थी जिनके लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब इसका उल्टा है, जो मेरे अपने हैं, जो जिनके लिए मैं ज़रूरी हूँ, मेरा अब टाइम उनके ऊपर जाता है। हमारा अगला पॉइंट, ना कहना सीख लिया है मैंने। देखिए, पहले हर किसी को खुश करने की कोशिश करती थी, लेकिन एक टाइम पर मैंने एक चीज़ नोट करने लगी कि किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन एक समय आता है जब अगला इंसान आपको बुरा बोल ही देता है। आप किसी भी इंसान के 100 काम कर दीजिए, लेकिन अगर आपने एक काम के लिए मना कर दिया तो वहीं पर आपका सब ज़ीरो हो जाता है। तो अब मेरे लिए यह बातें मायने नहीं रखती। अब समझ आ गया है कि हर बात पर हाँ कहना खुद के साथ गलत है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा। अब मुझे ना कहना है तो ना ही कहना है, और अगर हाँ तो हाँ। हमारा अगला पॉइंट, अब मैं छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करती हूँ। जैसे मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, तो किसी पौधे में फल आए या फूल आए
उसमें भी मैं अपने लिए खुशी ढूंढ लेती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मुस्कान, घर में शांति, और सच बताऊँ ना तो यही वह चीज़ है जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले क्या सोचेंगे। कुछ टाइम के बाद ये सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि जो सही टाइम था, जो असली खुशियाँ थी, वो तो आपने गंवा दी। तो देखिए, किसी बड़ी चीज़ का वेट मत कीजिए, हर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। अगला पॉइंट, अब तुलना करना बंद कर दिया है मैंने। यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, हर इंसान का सफ़र अलग होता है। सोशल मीडिया पर दिखाने वाली ज़िंदगी हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होती। इसलिए अब मैं तुलना सिर्फ अपने पुराने रूप से करती हूँ, जब मैं खुश रहती थी। और एक बात, मैंने काफ़ी बहनों को देखा है कि जैसे उसके हस्बैंड ने नया सूट दिलवाया, उनके घर में नई गाड़ी आ गई है, या फिर वो लोग बाहर घूमने के लिए गए हैं, उनके बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं। मतलब हर चीज़ में तुलना। देखिए, आपका घर अलग है, आपने जो आपका सफ़र है ज़िंदगी का वो अलग है, आपका बजट अलग है, तो हर चीज़ में तुलना आपसे नहीं हो पाएगी। और करना भी क्यों है, जो आपके पास में है उससे खुश रहना सीखिए। और जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि जो आपके पास है वो बहुत कीमती है, तो सच बताती हूँ, आप बहुत खुश रहना सीख जाएंगे। हमारा अगला पॉइंट, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम खुद की इज्जत नहीं करते तो दुनिया भी नहीं करती। इसलिए अपने लिए टाइम निकालना, आराम करना, खुद को महत्व देना, यह स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह ज़रूरी है। और आज मुझे एक बात समझ में आ गई है कि जीवन कभी परफेक्ट नहीं होता। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।